पाठ 7 हार की जीत। देखिए, हार और जीत विरोधी शब्द हैं, लेकिन हार सहने के बाद भी उसको जीत में पलट देना कैसा होता है, वो यह पाठ हमें सिखाता है। हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना। ये सेंटेंस हमें मज़ा से सुना है पिक्चरों में, और सुनकर हमने उसका मज़ा चखा है, लिया है, लेकिन सच में जीवन में जब हार मिलती है तो उसमें उसको जीत में पलट देना किस तरह से होता है, ये हम इस पाठ में देखेंगे। इस पाठ के पात्र जो हैं वो एक डाकू है, एक ऋषि है, और घोड़े के बारे में ये पूरा पाठ है। पाठ प्राणियों के प्रति प्रेम को दिखाता है। ऋषि यानी कि सज्जन अपनी सज्जनता कभी नहीं खोते, और अपनी सज्जनता से दूरजन डाकू को भी सुधार सकते हैं, अपनी हार को जीत में पलट सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके लेखक की जानकारी लेते हैं, जिनका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन जी का जन्म 1896 में और निधन 1968 इकाई में हुआ था। इनका मूल नाम था बद्रीनाथ शर्मा। इनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ। जब वे 6ठी कक्षा में थे तभी उन्होंने प्रथम कहानी लिख दी थी। देखिए, बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। प्रेमचंद की तरह, प्रेमचंद बहुत जाना माना नाम है हिंदी साहित्य में, उन्हीं की तरह सुदर्शन यानी कि बद्रीनाथ शर्मा ने उर्दू में लेखन काम का कार्य शुरू किया, फिर हिंदी में लिखने लगे। इन्होंने नाटक लिखे, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी का एक उपदेश प्रधान कहानी है। उपदेश देती है ये कहानी, कुछ सिखा जाती है यह कहानी। उपदेश देना मतलब सिखाना, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। मानव की अलग अलग भावनाएं इस पाठ से हमें देखने को मिलती हैं। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा। देखिए, मैंने अभी कहा एक ऋषि है, तो ऋषि का नाम क्या था? बाबा भारती। घोड़ा है जो अनोखा है, सबसे अलग, और डाकू खड़क सिंह है, डाकू जिसका नाम है खड़क सिंह। इन तीनों पात्र के बीच यह पाठ गूंथा हुआ है, बनाया गया है। धोखे से घोड़ा छीन लेकर बाबा भारती की एक ही बात पर घोड़ा लौटाने पर मजबूर करने वाली वह बात बहुत कुछ सिखा जाती है। डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यही बात इस पाठ में बताई गई है। विनम्रता है, उदारता भी है इस पाठ में। पश्चाताप जो कि डाकू को हुआ वो भी है। दया की भावना है, लोगों का हित करने की, लोगों का अच्छा करने की, लोकहित की भी आकांक्षा यानी कि इच्छा इस पाठ में समाविष्ट की गई है। समाविष्ट मतलब इसमें डाली गई है, समावेश किया गया है, इंक्लूड की गई है। तो सुदर्शन जी का ये पाठ यानी कि बद्रीनाथ शर्मा जी का ये पाठ, बद्रीनाथ नाम से ही पता चल जाएगा, बद्रीनाथ की बद्री की दुल्हनिया बोला था ना, तो ये तो है बद्रीनाथ शर्मा। बद्री शब्द याद रह जाएगा, बद्रीनाथ शर्मा नाम याद रखिएगा, जो कि पेन नेम सुदर्शन से लिखते, सुदर्शन नाम से लिखते थे। ठीक है, तो चलिए पाठ के पहले शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं, और उसके बाद हम चित्रों को देखेंगे और फिर पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शब्दार्थ और मुहावरे। पाठ के शब्दार्थ: करुणा यानी दया, कीर्ति यश, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। विचित्र यानी कि अनोखा। अधीर बेचैन या उतावला, आप अधीर हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, उतावले हो जाते हो। सहसा अचानक। कंगाल निर्धन। नेकी का मतलब होता है बधाई, नेकी का मतलब होता है भलाई। कुख्यात बदनाम। प्रख्यात का विरोधी है कुख्यात। प्रख्यात होना, फेमस होना, और बदनाम होना कुख्यात बोलते हैं। चाप पग, चाप पग के, पैरों की ध्वनि, पग ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज। घृणा मतलब नफरत। अभिलाषा इच्छा, अभिलाषा मतलब इच्छा। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है, ऐसा कहते हैं ना। छवि, उसकी छवि, उसका चित्र, उसकी तस्वीर।
वायु वेग, हवा की गति, वायु का वेग होता है उसे हवा की गति कहते हैं। प्रतिक्षण, हर पल। विस्मय, आश्चर्य। प्रयोजन, उद्देश्य। कंगला, कंगाल, देखा कंगाल शब्द कंगला भी बोला जाता है, निर्धन भी बोला जाता है, कंगाल गरीब, ये सारे सिनोनिम। रंक, ये सारे सिनोनिम है। अपाहिज मतलब विकलांग, जिसके कोई हाथ या पैर का प्रॉब्लम हो, आंखों का प्रॉब्लम हो, उसको अपाहिज बोला जाता है। विकलांग लोगों, उन लोगों को विकलांग लोग बोला जाता है। बांका, बांका मतलब सुंदर और बहादुर। बांका युवान भी होता है, बांका घोड़ा भी होता है ना। असबाब यानी वस्तु या सामान। अस्तबल, अस्तबल मतलब तबेला, जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है, घोड़ों की रक्षा की जाती है, घोड़ों को नहलाया धुलाया जाता है, संभाला जाता है, उस जगह को तबेला बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है अस्तबल, घुड़साल भी बोलते हैं। खरहरा, एक कंघी, वह कंघी या ब्रश जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं, मतलब उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना उसको बनाया जाता है, साफ किया जाता है। बाग मतलब घोड़े की लगाम, बाग थामना मतलब घोड़े की लगाम। वैसे बाग का अर्थ बगीचा भी होता है, लेकिन यहाँ पे बाग का अर्थ होता है घोड़े की लगाम। ठीक है, अब चलते हैं मुहावरों की ओर। तो मुहावरे में सबसे पहला मुहावरा है लट्टू होना। किसी के पीछे लट्टू हो गए मतलब उससे मोहित हो गए। फूला न समाना, अति प्रसन्न होना। आंख नीची होना, लज्जित होना। फूट फूट कर रोना मत, बहुत रोना। सांप लौटना, ईर्ष्या होना। सिर मारना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। ये आपको मुहावरे लर्न बाय हार्ट करने होंगे और इन मुहावरों से बनते हुए सेंटेंस भी समझने होंगे। इसलिए जहाँ भी मुहावरा आए ना बेटा, तो वो सेंटेंस के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर देना आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। और फिर उसका उपयोग आप सेंटेंस फ्रेमिंग में कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब चित्रों के मदद से हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत, प्रस्तावना मतलब शुरुआत में ये चित्र सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, अस्तबल दिखाया गया है जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है। ये ऋषि का फोटो है, उनके पीछे एक झोपड़ी जैसा बनाया है जिसमें एक घोड़ा बंधा दिखता है, चारों ओर घास लगी दिखाई देती है। दूसरी तरफ का जो ये चित्र है उसमें घोड़ा दिखाई देता है, रुष्ट पृष्ठ घोड़ा, ताजा माजा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, दौड़े तो हवा से बातें करे, उसकी गति ही ऐसी कि हवा से बातें करता हो, इतना स्ट्रॉन्ग। आपको पता है घोड़े क्या खाते हैं? घोड़े है ना ज़्यादातर चने खाते हैं। चना हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है। और खोल कहते हैं जो, वो भी खाते हैं, गेहूँ के ऊपर के जो फर होते हैं ना उसको भी खाते हैं। तो मतलब घोड़े की तरह तेज भागना हो तो हमने चने खाने चाहिए घोड़े की जैसे। अब ये जो ऋषि हैं वो हाथ बांधे खड़े हैं, देख रेख में हैं इस अस्तबल के, इस घोड़े की देख रेख में हैं। तो इस पाठ में ऋषि का नाम है बाबा। बाबा नाम बोला है तो बाबा, फिर उसके बाद क्या? तो बाबा के नाम का, बाबा के बाद का नाम आप खुद पढ़ लीजिएगा। उनका एक घोड़ा था और फिर उन्होंने इस घोड़े से क्या उम्मीदें लगा के रखी थी, उनके लिए घोड़ा कितना महत्वपूर्ण था, ये सब बातें इस कहानी में हमें देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, किताब में जो बाबा का नाम दिया है वो है बाबा भारती, और उनका घोड़ा बहुत ही रुष्ट पृष्ट ताजा माजा घोड़ा। जब वे पूजा पाठ से प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाती थी वो प्रवृत्ति, उसके बाद उनका पूरा ध्यान अपने घोड़े की ओर रहता था। बहुत प्यारा था उनका ये घोड़ा उन्हें। देखिए बेटा, आसक्ति बोलते हैं, जिस चीज़ पे अपना मन हमेशा से लगा रहता हो ना उसे आसक्ति बोलते हैं। आप लोगों को भी कोई नई साइकिल दिलाई जाए और आपका पूरा ध्यान उस साइकिल पे रहे, पढ़ाई खत्म होते ही आप उस साइकिल का ध्यान रखने में लग जाओ, उसको लेके घूमो, है ना, साइकिल को साफ करो, उसको वीक में एक बार धो लो, क्लीन कर लो, उसमें ऑयलिंग कर लो। इस तरह का काम ऋषि बाबा भारती अपने घोड़े के लिए करते थे। उनको उनका घोड़ा बहुत प्रिय था। उसको घोड़े को नहलाते, उसको खाना देते, उसके बालों के बीच में ब्रश से उसे साफ करते। और
शाम होते ही उस पर सवारी किया करते थे। ऐसा प्यारा था उनका घोड़ा और दूर दूर तक इस घोड़े की प्रशंसा फैली हुई थी। अपना घोड़े के लिए प्राउड लेते थे बाबा भारती। तो ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। चित्र है हार की जीत, 7 नंबर का पार्ट है, जिसमें एक ऋषि एक डाकू को, देखो डाकू के कपड़े पहने हुए हैं ना, उसको अपना घोड़ा दिखा रहे हैं और नीचे लिखा है बाबा जी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा मतलब बखान, अपनी वस्तु मतलब उनका घोड़ा, प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो जाता था। वे घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, मतलब बाहर की तरफ लाकर उन्होंने अपना घोड़ा उस डाकू को दिखाया। यह चित्र हमें यह बताता है कि जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज होती है ना, तो हम उसे बार बार सबको बताने की कोशिश में लग जाते हैं और साथ में उस चीज का बखान सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं। वैसे ही ऋषि के भी कान इस घोड़े के बखान को सुनने के लिए इतने आतुर हो चुके थे कि घोड़े को खोलकर, मतलब उसको जो जहाँ पे बंधा हुआ था अस्तबल में, वहाँ से खोलकर उसे बाहर लाकर उन्होंने डाकू को दिखाया। यह वह चित्र है। तो चलिए अभी पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जिस तरह से माँ को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। मतलब इतने सारे उसके पीछे वे इतने लगे हुए थे, वो इतना प्यारा था उनको कि जिस तरह से किसान के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो उसका खेत, और खेत में अगर उसने जो मेहनत की है वो उगकर सुंदर लहलहाती हुई दिखे, उस मेहनत को देखकर वह कितना खुश होता है। और कोई भी माँ अपने जैसा भी हो, उस बच्चे को देखकर जिस तरह से खुश होता है, उसी तरह से बाबा भारती को आनंद होता था अपना घोड़ा देखकर। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, मतलब घोड़े के पीछे लग जाते। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। बलवान मतलब ताकतवर था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। सुल्तान, यह शब्द सुना होगा। अपने हाथ से खरहरा करते मतलब साफ सफाई करते, उसको खाना वाना देते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब अपनी जो जायदाद वगैरह थी वो सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, मतलब उनको नगर में रहना भी पसंद नहीं था। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान भजन करते थे, लेकिन उनको लगाव था तो किससे? सुल्तान से। सुल्तान कौन? वो क्या बोलते हैं, घोड़े का नाम है सुल्तान। पिक्चर का नाम, पिक्चर में जो सुल्तान है उसको मत समझ लेना। उन्हें ऐसा लगने लगा था वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब जब घोड़ा चलता था ना तो उनको बहुत पसंद आता था। लट्टू होना, मैंने सबसे पहले मुहावरा सिखाया था। लट्टू होना मतलब उसके पीछे प्रसन्न रहना, उसके पीछे पड़ जाना। तो उसकी चाल पर, किसकी चाल पर? घोड़े की चाल पर, जिसका नाम क्या था? ये सुल्तान है ना, सुल्तान था उनका नाम, उस घोड़े का नाम। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता मतलब उनको राहत न होती। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। मैंने अभी शब्दों के अर्थ में सिखाया कि प्रख्यात मतलब फेमस का विरोधी होता है कुख्यात मतलब बदनाम। ठीक है, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी, उसके कानों तक भी, किसके? खड़क सिंह के कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कौन? खड़क सिंह। खड़क सिंह वहां पे नमस्कार करके उस ऋषि के सामने, बाबा भारती के सामने बैठ गया। बाबा भारती से पूछा,
उन्होंने पूछा, भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, मतलब उसको देखने की इच्छा मुझे यहाँ पे ले आई है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ऐसा बाबा भारती ने कहा। जब खड़क सिंह ने कहा कि मुझे सुल्तान की चाह खींच लाई है, सुल्तान को देखने की इच्छा यहाँ ले आई है, तो बाबा भारती से, क्योंकि उन्हें तो बहुत ही पसंद था सुल्तान, इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप वो देखने के लिए आए हो, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। ऐसा जब खड़क सिंह ने कहा तो तुरंत अपने घोड़े की प्रशंसा में लग गए ऋषि। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है, ऐसा खड़क सिंह ने कहा। अरे क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि मतलब तस्वीर, अंकित हो जाती है मतलब तस्वीर खींच गई हो, ऐसा उनके दिल दिमाग पर छा जाता है मेरा घोड़ा। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। उपस्थित होना मतलब हाजिर होना, वहाँ पे आ गया हूँ। मुझे बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अभिलाषा मतलब इच्छा थी। अभिलाषा का अर्थ हमने देखा इच्छा, अंडरलाइन कीजिएगा। उपस्थित होना मतलब हाजिर होना। अब बहुत दिनों से मेरी उसे देखने की इच्छा थी, इसीलिए आज यहाँ आ गया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। दोनों अब जहाँ घोड़ा था, तबेला था, वहाँ पहुँच गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। देखा दोनों का कितना अलग अलग विचार है। घमंड से दिखाया मतलब अपनी चीज़ है तो प्राउड तो लेंगे ना। बाबा ने वो घोड़ा कैसे दिखाया? प्राउड से। और खड़क सिंह ने उसे कैसे देखा? आश्चर्य से। आश्चर्य से मतलब सरप्राइजिंगली। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे। सहस्त्र मतलब सैकड़ों, बहुत सारे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा, बांका मतलब मजबूत, सुंदर, उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। कभी न गुजरा था मतलब कभी उसकी आंखों ने ऐसा सुंदर घोड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। देखो दूसरों की अच्छी चीज देखकर हमें उसको लेने की इच्छा हो जाती है ना, वैसे ही इस साधु के घोड़े को अपने पास होना चाहिए था, ऐसा सोचकर उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या, मतलब इसको चला के दिखाइए। बाबा जी भी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका दिल अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा तो वायु वेग से उड़ने लगा मतलब पंख नहीं आए थे, लेकिन इतना तेज दौड़ा जैसे वायु का वेग लग गया हो। वायु मतलब पवन की गति से दौड़ा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गए। देखो सांप लौट गए मतलब ईर्ष्या होने लगी। ये मुहावरा अंडरलाइन। वह डाकू था, उसे जो चीज पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास ताकत, बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। देखो अपनी असलियत पर आ गया। डाकू था ना, उसे तो जो चीज चाहिए वो छीन कर ले और उसके पास ताकत भी थी। ऋषि तो बेचारा क्या करता, लेकिन वो धमकी देकर गया बाबा जी को, बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, मतलब कभी न कभी आपसे ये छीन कर ले जाऊंगा। अब ताकतवर आदमी इस तरह की धमकी देकर गया कि ये घोड़ा अब आपके पास नहीं रहेगा, तो बाबा भारती जैसे सज्जन इंसान तो डर ही जाएंगे ना। तो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात वो तबेले में मतलब अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर उन्हें लगा रहता था। कई महीने बीत गए लेकिन वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, मतलब भूलने लगे कि ऐसी कोई धमकी उसे दी गई है, उन्हें दी गई है। संध्या का समय था। अभी देखो कुछ दिन बाद जब वे असावधान हो गए
तब संध्या के समय पर बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। अंडरलाइन कीजिए, फूले न समाना, बहुत आनंदित होना, प्राउडली गर्वित होना। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगाले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा मतलब दया। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज हैंडीकैप पर्सन वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। कराहना मतलब आह आह, कोई चीज तकलीफ में हो तो जो आवाज निकलती है ना उसको कराहना बोलते हैं। कराह रहा था। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामनगर पास में है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। मतलब गलत गलत बात उन्हें बताई गई। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। क्योंकि वह अपाहिज था, इसकी मदद करने के लिए बाबा भारती खुद घोड़े से उतर गए और उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और उसकी लगाम पकड़कर घोड़े की स्वयं चलने लगे। सहसा अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया। मतलब अपाहिज नहीं था, वो घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था। उनके मुख से भय और निराशा, विस्मय से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। देखो, भेष बदल के लूट लिया उसने उस घोड़े को। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात उसके बाद कुछ निश्चय पर पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। अब चिल्लाकर बाबा ने ये कहा, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट नजदीक जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस लेने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा, न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मतलब किसी को अपनी ये बुरा काम जो तुमने किया है ना, मुझसे छीन लिया है ना, अपाहिज बनकर मुझे जो चीट किया है ना, ये बात आप किसी से कहना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि इसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इससे क्या होगा? ऐसे खड़क सिंह ने सोचा, बहुत सोचा, परंतु उसने बहुत सिर मारा, कुछ समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, देखो सुनना ध्यान से, क्या उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुड़ मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो, संबंध ही ना हो। उस तरह से उन्होंने उसके सामने से मुंह मोड़ लिया। देखो, अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए हाँ प्यार होता है सब चीज़ से, लेकिन इतना भी वो उसके पीछे पागल नहीं हो जाते। और यहाँ तो ऋषि थे, बाबा भारती ज्ञानी थे, उन्होंने अपना मन मना लिया कि यह खड़क सिंह जैसा डाकू, अब उसके साथ ज़्यादा मगजमारी करने से कुछ नहीं होगा। डाकू अपना असली रूप बता चुका, लेकिन उन्होंने विनती की कि नहीं,
कोई इस घटना को सुनेगा ना तो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए इस बात को तुम किसी के आगे मत कहना। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। फूल की नाई मतलब फूल के जैसे। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली वे कई रात तो सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ी थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग मतलब उसकी लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल मतलब तबेले के दरवाजे पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय यहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। देखा, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न से चला आ रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। मतलब रोज की जो आदत थी अस्तबल में जाने की, उस तरफ उनके पांव चल पड़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर अपनी भूल प्रतीत हुई। अरे नहीं, उसको, मेरे घोड़े को तो वो ले गया है। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। देखो, अपने मालिक को तो पहचानता है ना, इसीलिए घोड़ा हिनहिनाया। जैसे ही ये आवाज सुनी, अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो यह था पाठ। यहाँ पे एक चित्र देख सकते हो कि जिस बात को बाबा भारती ने उस डाकू खड़क सिंह से कही, यह बात सुनते ही दिल और दिमाग ठनका और एक डाकू अपनी नेकी के काम में जुट गया। नेकी से उसने उस घोड़े को वापस लौटा दिया। तो यह था सुदर्शन जी का, बद्रीनाथ शर्मा जी का पाठ। और इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। तो आइए कुछ प्रश्न के बारे में विचार करते हैं। इस पाठ से हमने क्या सीखा? किसी भी गरीब या अपाहिज या जरूरतमंद की मदद करने में कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा, हमने सीखा डाकू को भी सुधारा जा सकता है। तीसरा, साधु संत हमें कुछ अच्छा सिखाते हैं। नेक्स्ट, प्राणियों एवं पक्षियों को भी इस धरती पर रहने का अधिकार है, उनसे प्रेम करना चाहिए। और हर बुरे से बुरे इंसान में ईश्वर तत्व है, सिर्फ उसे बाहर लाना होगा। यह था पाठ हार की जीत, जिसमें बाबा भारती हार कर भी, अपने घोड़े को हार कर भी जीत गए। दिल और दिमाग में कुख्यात डाकू खड़क सिंह के दिल और दिमाग का परिवर्तन हुआ। अपनी नेकी के कारण दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अपने घोड़े को भले जाने दिया, लेकिन एक विनती करके उन्होंने खड़क सिंह के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसका हृदय परिवर्तन हुआ और घोड़ा उस व्यक्ति ने, खड़क सिंह जैसे डाकू तक
बुरे से बुरा आदमी होता है ना, उसको तो दया नहीं होती, लेकिन उसकी दिल में दया जगाई। गरीब लोग, अब किसी की मदद गरीब लोगों की कोई नहीं करेगा, यह मत दिखाना लोगों को। यह बात उसके दिल पर ऐसी छा गई कि इस सज्जनता के कारण उसका दिल परिवर्तित हो गया और अस्तबल में वह घोड़ा बांध आया। इसी के साथ यहाँ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।